सीनियर सियासी तज्जियाकार सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि वो किसी पर भी गद्दारी और बगावत जैसे इल्जाम के हक में नहीं, लेकिन क्या इमरान खान के कौमी और मुल्की मफाद को मुसलसल नुकसान पहुंचाने के अमल को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देना चाहिए कि ये सब कुछ करने वाले का नाम इमरान खान है। क्या क्रिकेट की तरह सियासत के मैदान में भी ऐसी कोई लकीर नहीं खींची जा सकती कि जिससे बाल बराबर पांव बाहर जाने पर नो बॉल करार दे दिया जाए। अपने ताज़ा सियासी तजिए में इरफान सिद्दीकी लिखते हैं, किसी पर गद्दारी या बगावत का इल्ज़ाम लगाना, मुकदमा दागना और हथकड़ियाँ डालना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन पहले मैंने ये बात सेनेट में कही तो अपोजिशन बेंचों पर बैठे पीटीआई अरकान ने जोरदार डेस्क बजाए। ये भी वजह कि सियासत बुनियादी तौर पर इख्तिदार का खेल है। किसी भी सियासी जमात से जुड़े कबीले के हर सियासतदान की बगल में अपने अपने मफाद की छोटी या बड़ी पोटली जरूर दबी होती है। ये पोटली उसे अपने दावों, बुलंदबांग नारों और उसूलों से कहीं ज्यादा अजीज होती है। लेकिन क्या गद्दारी या बगावत से कता नजर अपनी पोटली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम और मुल्क के मफाद को दाव पर लगाने के अमल को भी कोई नाम दिया जा सकता है? इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पेशावर के अलमनाक सानहे ने पूरी कौम को मुस्तरिब कर दिया है, लेकिन 100 से ज्यादा शहादतें इमरान खान साहब के दिल को मोम नहीं कर सकी। सियासत को मुमकिनात, मुफाहमत और समझौतों का खेल कहा जाता है। दरवाजे खुले रखना होते हैं, लेकिन खान साहब की अना के फौलादी किले में ना कोई दरवाजा है, ना खिड़की, ना दरीचा, बल्कि एक रोज़न दीवार तक नहीं कि वो आंख लगाकर देखते कि उस पेशावर पर क्या गुजरी है जिस पर 10 वर्ष उनकी हुक्मरानी रही, या कान लगाकर 100 से जायद शहदा के पसमानदान की आहू बका सुनते। उन्होंने हुकूमत की दावत को ठुकराते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के मौजू पर बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। यह कौमी मफाद से इन्हिराफ की ताज़ा तरीन मिसाल है। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि इमरान खान की सियासत ऐसी मिसालों से अटी पड़ी है। 2014 में चीनी सदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान आ रहे थे। इमरान खान से दस्तबस्ता इल्तमास की गई कि वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए धरना उठा लें। चीनी सदर के रुखसत होते ही फिर आ बैठे। वो न माने। ये बगावत थी न गद्दारी, लेकिन कुछ न कुछ तो था। इसे क्या नाम दें? इसी धरने में अवामुन्नास को सिविल नाफरमानी पर उकसाया, बिजली के बिल और टैक्स अदा न करने की तलकीन की, हुंडी के जरिए लेन देन का फरमान जारी किया। इसे हुब्बुल वतनी की कौन सी कसौटी पर परखें? पीटीवी हमला किस जुमरे में आता है? तहरीक अदम एतमाद की चाप सुनते हैं। IMF से रकम वसूली के फौरन बाद इमरान खान ने अवाम को फरेब देते और मुआहदे से खुला इनहराफ करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था। हालांकि उनकी हुकूमत IMF से मुआहदा कर चुकी थी कि मजमूई तौर पर हर माह पेट्रोल और डीजल की कीमत में 7 रुपए का इजाफा किया जाएगा। IMF नाराज होकर बिदक गया। PDM की हुकूमत बनी तो खान साहब की ये अदा मुल्क को 100 अरब रुपए माहाना में पड़ रही थी, जो वफाकी हुकूमत के मजमूई बजट से दुगनी रकम थी। आज हुकूमत IMF से रिश्ता और ताल्लुक की रस्सी में पड़ी उन गांठों को दांतों से खोल रही है जो इमरान खान अपने हाथों से डाल गए थे। महज अपनी पोटली की खातिर कौमी खजाने में नकब लगाने और मुल्क की मफाद पर ज़रबेकारी की इस वारदात को क्या नाम दिया जाए? इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इमरान खान दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तफाक राय के लिए घर से निकलने पर भी आमादा नहीं। उनको तो जाकर बताना चाहिए था कि 2 वर्ष कबल किसके कहने पर आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हजारों फिदायीन को अफगानिस्तान से लाकर खैबर पख्तूनख्वा में ला बसाया था। मैं किसी पर भी गद्दारी और बगावत जैसे इल्ज़ाम के हक में नहीं। क्या इमरान खान के इन तमाम इक़दामात और फरमूदात और पहम कौमी मफाद से टकराती इनकी सियासत को हुब्बुल वतनी और कौमी मफादात की पासदारी कहा जा सकता है? आखिर में इरफान सिद्दीकी सवाल पूछते हैं कि क्या कौमी और मुल्की मफाद पर मुसलसल ज़रबे लगाने के नारवा अमल को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देना चाहिए कि ये सब कुछ करने वाले का नाम इमरान खान है? बगावत और गद्दारी ना सही, क्या कौमी मफाद से खुले इनहराफ और हुब्बुल वतनी के दरमियान कोई आलम बरज़ख भी है? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।